नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आप सभी का डीमेट्रिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम कैलकुलेशन स्किल्स सीखेंगे। कैलकुलेशन स्किल्स का अभी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये भी जो एग्ज़ाम है उनमें टाइम बहुत कम दिया जाता है और स्टूडेंट्स अपने उस टाइम में एग्ज़ाम को पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्किल कमज़ोर होती है। तो इस वीडियो में आप अपनी कैलकुलेशन स्किल को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रिक के साथ। जो संख्या 100 के पास है, 100 के पास यानी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, एक संख्या छोटी एक बड़ी। तो हम ट्रिक फर्स्ट सीखते हैं। ट्रिक फर्स्ट है जो दोनों संख्या 100 से बड़ी हो, जैसे 105 गुणा 108। देखो ये संख्या 100 से 5 बड़ी है और ये 8 बड़ी है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है। 8 5 13, 100 में ऐड करेंगे तो 113, 8 इंटू 5 40, तो ये आंसर हो जाएंगे 113 40। सिंपल है। जैसे 106 112, ये संख्या 12 बड़ी है 100 से, ये 6 बड़ी है, तो 12 और 6 कितने 18, 100 में ऐड करो 118 और 12 इंटू 6 72, तो ये आंसर हो जाएंगे 118 72। देखो इसमें क्या है कि हमने जो भी वर्ग में रूल सीखे थे वही अप्लाई करने हैं कि संख्या को हमेशा 2 अंक में लिखना है, एक अंक आ जाए 0 लगा के लिखेंगे, और 2 से ज़्यादा अंक आ जाएंगे तो तीसरे अंक को हासिल बनाएंगे। जैसे 101 को गुणा करना है 105 से। देखो ये 1 बड़ी है, ये कितनी बड़ी है 5, यानी ये 100 से 1 बड़ी है, ये 5 बड़ी है, तो 1 और 5 6, 100 में जोड़ेंगे तो 106। अब इन दोनों को गुणा देखो, 5 और इंटू 1 5 होता है, तो 5 तो एक अंक में है, तो इसको 2 अंक लिखने के लिए 0 लगा के लिखेंगे 05, ये ध्यान रखना है बस। जैसे 102 104, ये 2 बड़ी है, ये 4 बड़ी है, तो 2 और 4 6, 106 और 4 दूनी 8, तो 08 करके लिखेंगे बस। अगर एक अंक में आएगी तो 0 लगा के लिखना है। अभी मान लो कभी 2 से ज़्यादा अंक आ जाए, जैसे 108 115, अब ये 8 बड़ी है, ये 15 बड़ी है, 15 8 23, तो 100 में ऐड करेंगे तो 123। अब 15 8 120, अब 120 में 3 अंक है। अभी हमने सीखा है कि केवल 2 अंक लिखने हैं, तो इस तीसरे अंक को इसमें हासिल करेंगे कि एक इसमें ऐड हो जाएगा 124 20, इसके आंसर हो जाएंगे। और देखो जैसे 106 109, ये 6 बड़ी है, ये 9 बड़ी है, तो 9 से 15, तो 100 में ऐड करेंगे 115 और 9 इंटू 6 54, 115 54। ओके, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 देखो, यानी दोनों संख्या 100 से छोटी हो तब, जैसे एक संख्या 95 एक संख्या 97, इनका मल्टीप्लाई करना है हमें। तो पहले देखेंगे 100 से कितनी छोटी है, तो ये देखो 5 छोटी है, और ये कितनी छोटी है 3 छोटी है 100 से। ये 5 छोटी है, ये 3 छोटी है, तो कुछ नहीं, या तो 97 में 5 कम कर दो, या फिर 95 से 3 कम कर दो, एक ही बात है। 3 कम करेगी तो कितने आएगी 92, और इन दोनों गुणा करके आगे लिख दो 15, ये आंसर हो जाएगी। दोबारा देखो, जैसे संख्या थी अपने पास 95 और 97, तो ये 5 छोटी है 100 से, ये 3 छोटी है, तो हम बोल रहे हैं कि इसे या तो इसमें 3 कम कर दो या इसमें से 5 कम कर दो, एक ही बात है। देखो 97 से 5 कम करोगे तो 92, या 95 से 3 कम करोगे तब भी 92, और इन दोनों का गुणा आगे लिखो, 5 या 15। समझ में आया होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 92 इंटू 96, ये 8 कम है, ये 4 कम है, तो इसमें से 4 कम करो, इसमें से 8 कम करो, एक ही बात है 88। बट 92 से 4 कम करोगे तो 2 कम करने पर 90 और 2। चलो और क्वेश्चन करते हैं थोड़े, जैसे 93
और 95 को मल्टीप्लाई करना है। ये 7 कम है, ये 5 कम है, तो इसमें से 5 कम करो या इसमें से 7 कम करो, एक ही बात है। तो 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 88। देखो 3 कम करने पर ये 90 बनेगा, 2 कम करने पर 88, और इन दोनों का जो गुणा है 7 पंजे 35 से आगे लिख दो, ये आंसर है। सिंपल सी है, यानी ये 100 से छोटी संख्या के लिए है। जैसे 92, 98, ये देखो ये 2 कम है 100 से और ये 8 कम है, तो इसमें से 2 कम करो, इसमें से 8 कम करो, कितना आएगी 90। 8 इंटू 2 16, 90 16 ये आंसर हो जाएगा। जैसे 91 और 99, ये 9 कम है और ये 1 कम है, तो इसमें से 1 कम करो, इसमें से 9 कम करो, 90, और 9 इंटू 1 9 ही होता है। अभी हमने सीखा है कि 2 अंक में लिखना है, तो जी अपनी नेक्स्ट ट्रिक है कि 2 अंकों की संख्या को 99 से गुणा करना। 99 से गुणा करना बहुत ईजी होता है। जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या है 34, इसको 99 से गुणा करना है हमें। कुछ लोग 100 - 1 करके भी कर लेंगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इस 34 में से 1 कम करके लिखना है 33, और इस 33 को 99 से घटाना है, तो कितना आएगी 66। यानी समझो पहले हमने क्या किया, इसमें से 1 कम किया, तो ये 1 कम करने पर हो गया 33, और 33 को इस 99 से कम करना है। या फिर ऐसे सीख सकते हो जल्दी करने के लिए, 3 में कितने जोड़े कि 9 बन जाए, जैसे 6, इस 3 में कितने जोड़े 6, ये आंसर हो जाए। जैसे 38 गुणा 99। अब देखो किस और करते हैं, जैसे 82 इंटू 99, कितना आंसर आएगा 81। अब 8 में 1 जोड़ूँ और इसमें 8 जोड़ने पर ये 9 बनेंगे, तो ये आंसर हो जाएंगे। सिंपल सी है ना। 89 इंटू 99, 1 कम करके लिखेंगे तो 88, इसमें जोड़ेंगे 9 बनाने के लिए 1 1, ये आंसर है। अपने नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं, किसी संख्या को 11 से गुणा करना। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है, तो चलो देखते हैं इसे। जैसे कोई संख्या दी है, इसे 11 से गुणा करना है हमें, तो 11 में कितने अंक हैं 2, तो इसका एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है कि 11 में हम 2 अंकों को ऐड करते हैं। जैसे पहले समझो, पहला अंक 1, फिर इन दोनों का योग 3, फिर इसको छोड़ दो, आगे के 2 का योग 3 और 2 5, इसे भी छोड़ दो, अब जो बचा यानी लास्ट अंक 3, ये आंसर है। जैसे इसे 11 से गुणा करना है, 42,312 को 11 से गुणा करना है। पहला अंक देखो 2, तो 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों का योग 3 3, फिर इसे छोड़ के आगे का 2 का योग 3 और 1 4, अब इसे छोड़ के आगे का 2 का योग 3 2 5, अब इसे भी छोड़ दो 4 2 6, अब इसे भी छोड़ दो, लास्ट अंक 4, ये आंसर है। यानी 11 में हम 2 को ऐड करते हैं, 2 अंकों को ऐड करते रहते हैं ना। और कभी अगर हासिल आ जाए तो हासिल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे 11 से गुणा करना है हमें, तो पहला अंक लिखेंगे 2, फिर 9 और 2 11, हासिल 1, फिर 9 और 4 13 और 1 14, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, फिर 8 3 11, फिर हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और लास्ट का अंक 4, ये आंसर हो जाएंगे इसके। सिंपल सी है, आप प्रैक्टिस करके देखना है इस पर। ये अपनी नेक्स्ट ट्रिक है, किसी संख्या को 25 से गुणा या भाग करना। इम्पोर्टेंट है, तो इसे सीखते हैं। मैं आपको तीनों एक साथ बताता हूँ। 5 25 व 125 से गुणा भाग करने के लिए 5 के लिए हमें बेस याद रखना है 2, 25 के लिए 4, 125 के लिए 8, ये इसका बेस है आधार। 5 का 2, 25 के लिए 4, 125 के लिए 8, ये याद रखना है। यानी कभी मुझे 25 से भाग करना हो तो मैं संख्या को 4 से गुणा करूँगा, 125 से भाग करना हो तो संख्या को 8 से गुणा करूँगा, और 5 से भाग करना हो तो 2 से गुणा करूँगा। वो भी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 342 को हमें 25 से भाग करना है। अब देखो 25 का बेस कितना है 4, यानी इस संख्या को मैंने 4 से गुणा करना है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। अब देखो 25 में कितने अंक है 2, यानी 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है, बस ये आंसर है। दोबारा देखो, जैसे इसमें भाग देना है 25 का, तो सबसे पहले देखो 4 से गुणा करेंगे तो 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16,
हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, और इसमें 2 अंक के 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएंगे 136.84। सिंपल है। और एग्जांपल करके देखते हैं। तो और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है, इसे हमें 25 से भाग देना है। अब वैसे टाइम लगता, पर ट्रिक के थ्रू देखो इजी है। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 तिया 12 और 1 13, 1, 4 तिया 12 और 1 13, 4 चौक 16 और 1 17। अब देखो 25 में 2 अंक है, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, ये आंसर है। हमें इसी तरह याद रखना है। जैसे 5 का भाग लगाना हो तो 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं, 25 में 2 के बाद और 125 में 3 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। इसका उल्टा कि कभी मान लो गुणा करना हो, गुणा करना भी इजी होता है वैसे तो। 25 से गुणा करना है, 25 का फाड़ा वैसे सभी को आता है, 25 दूनी 50, 25 चौक 100 और 5 105, और 25 दूनी 50 और 10 60। पर इसे ट्रिक के थ्रू कैसे करेंगे? ट्रिक में क्या है कि अगर 25 से गुणा करना हो तो 4 का भाग लगा दो। इसमें 4 का भाग लगाने 25 को 4 6 24 है ना, यानी 60 बार पूरी बार गया 240। अब कितने बचे? 2 शेष बचे, तो इस 2 को 25 से गुणा करके लिख दो, 25 दूनी 50। 1 शेष बचे तो 25, 2 बचे तो 50, और अगर 3 शेष बचे तो 75। 4 तो बच नहीं सकते क्योंकि 4 तो पूरी बार चल जाएगा भाग। तो ये ट्रिक थी 25 से गुणा या भाग करने के लिए। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं 125 से गुणा या भाग करने के लिए। अभी समझा दिया इसे। 125 में बेस हमें 8 का मानना है, यानी जैसे कोई संख्या लेते हैं 32 को 125 से भाग लगाना है। वैसे बहुत टाइम लगता, तो इसे 8 से गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। अब 125 में 3 अंक है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर है 0.256। जैसे 321 को 125 से भाग लगाना है, तो वैसे टाइम बहुत लगता है। 125 से कम 125, फिर शेष देखते कितने आ रहे, कुछ नहीं, 8 से गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 24 और 1 25, और 3 अंक के बाद में पॉइंट लगाना, तो ये आंसर हो जाएंगे अपने 2.568। बहुत सिंपल है। 125 से 8 से गुणा करना है हमें। 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 तिया 24, 3 27, 2 16 2 18, 1 8 चौक 32 1 33, 3 24 3 27। अब 125 में 3 अंक, तो 3 के बाद पॉइंट लगाया, ये आंसर हो। ये दहाई अंक समान हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो, यानी ये इस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जैसे 73 77, 51 59, यानी दहाई के जो अंक है ये समान हो और इन दोनों का योग 10 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसे 82 88, 54 76, 53 57। तो देखो समझो, ये बहुत इजी ट्रिक है। सबसे पहले देखो इस वाले ट्रिक में क्या होता है, अगर ये दहाई के अंक समान है और इनका योग 10 है तो कुछ नहीं, इसे 7 को जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। 7 के आगे 8 से, 8 7 56, इन दोनों गुणा करके आगे लिख दो 21, आंसर है। जैसे 5 का कितना था 6, 6 इंटू 5 30, और 1 इंटू 9 9 तक 2 अंक में लिखना है हमेशा, 0 9 करके लिखेंगे। जैसे 8 इंटू 2 16, और 8 को 9 से गुणा कर दो, 9 8 72। जैसे ये 6 चौक 24, 8 इंटू 7 56, ये 7 इंटू 3 21, और 6 इंटू 5 30, ये आंसर है। अब नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे।